हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले देख लेते हैं डेली कैंडल। अगर डेली कैंडल आप देखेंगे तो डब्ल्यू प्राइस एक्शन में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ से लो लगाया था, यहाँ पर लो लगाया था और यही नेक्स्ट टाइम पे सपोर्ट बना। और सपोर्ट बनने के बाद ये 50,000 से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे प्राइस आया 53,008 800 समथिंग। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वीकली वीकली कैंडल जो आज सेशन डे सेकंड सेशन था आज ट्रेडिंग का, यहाँ पर एक ना डोजी कैंडल बना हुआ है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुई 53,500 के आसपास में। और यहाँ पर ये जो जो 5 मूविंग एवरेज है इसका 5 EMA है, इसका लेवल कितना आ रहा है 52,610 रुपीज। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस सेशन जो भी था जहां से बैंक निफ्टी ने यू टर्न लिया था और बैंक निफ्टी यू टर्न 5,000 पॉइंट्स नीचे तक, यहाँ तक नीचे तक आई 54,500 से लेके 50,000 का लो लगाया था। आप ये देख सकते हैं 5,000 का जो ये डाउन ट्रेंड मिला था, हमें बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड मिला था। और ये किस लिए हुआ था? बिकॉज इसका जो प्राइस जो मूविंग एवरेज है 5 मूविंग में इससे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया था। अब सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो क्रिएट हो रहा है। 5 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर वीकली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी इतना ये जल्दी पॉसिबल नहीं है कि ये कैंडल यहाँ से ब्रेक करके निकल जाए। सबसे पहले मार्केट को प्राइस जो भी है प्राइस अपने लेवल को रेस्पेक्ट करेगा और चांसेस हैं 52,500 के आसपास में आए और आसपास में आने के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन दे और कंसोलिडेशन करे और उसके बाद आगे के लिए ये मूव करे। अगर आप डेली कैंडल में देखेंगे तो डेली कैंडल में आज का सेशन में पिछले 3 दिन का सेशन अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है कि हाई लगा, हाई के बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई। देन अगेन जो ये सेशन था 9 दिसंबर का, ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई। और आज के भी कैंडल में अगर आप देखो तो ये प्रीवियस सेशन को ब्रेक नहीं कर पाई। कंटिन्यूअसली आप चार देखेंगे, चार कैंडल का जो सेशन है ये कंटिन्यूअसली ये ब्रेक नहीं कर पा रहे, ना ही ऊपर और ना ही नीचे डाउन साइड में। एक ना अभी मार्केट में एक अच्छा सा हमें ट्रेंड मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3-4 टाइम्स अपने सपोर्ट पर ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर जा चुकी है और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी में हमें अगर आप देखेंगे तो 53,300 और 53,800, ये इसके बीच का लेवल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बैंक निफ्टी मूव करेगी अगर ऊपर के लिए तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप वीकली सेशन में देखें तो अभी भी यहाँ पर 52,000 का एक लेवल पेंडिंग है। ये लेवल पेंडिंग है डेली कैंडल में। अभी ये यहाँ तक का एक करेक्शन हमें दिखा सकती है अब इस कमिंग वीक में या नेक्स्ट वीक में। ज्यादा ये अगर देखें तो 1,000 पॉइंट का मूव है। बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये 1,000 पॉइंट्स का हमें गैप डाउन मतलब लेवल कल या परसों में दिखा सकती है बहुत इजीली। यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर भी बाइंग बाइंग हुई है, अच्छी जगह क्लोजिंग भी हुई है, लेकिन स्टिल ये लेवल ना बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। बैंक निफ्टी इसको निकाल नहीं पा रहा है। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट्स के सेशन में कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग का क्या सिनेरियो हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो आज आज का सेशन कैसा रहा? बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुई और एक यहाँ पर अपने प्रीवियस जो क्लोज था उसके आसपास में लो लगाया और यहीं से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये 53,600 के आसपास हाई लगाया और हाई लगाने के बाद एक बार नीचे आई। तो प्राइस एक्शन कैसा बना? प्राइस एक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहीं से प्राइस वापस यहाँ से रिटर्न हो गया और ये जो स्विंग स्विंग था प्रीवियस, उससे फिर से रिजेक्शन लिया और यहाँ तक आई। इससे प्रीवियस प्राइस को भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस जो लो था, प्रीवियस लो और प्रीवियस टू प्रीवियस लो दोनों को ब्रेक करके और एक एम पैटर्न बनाया।
एम पैटर्न बहुत बेहतरीन बना, लेकिन यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ना वेट यहाँ पे ये ब्रेक ब्रेक नहीं हो पाई। सेलर वेट करते रहे कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक हैमर का क्रिएशन हुआ। क्रिएशन होने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से थोड़ा सा पुल बैक लिया। फिर से ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बना, और रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद ये फिर एक दो जगह लोअर लो बनाया, फिर से अपने सपोर्ट पर बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया, और फिर से यहाँ से प्राइस थोड़ा बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए, और यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लिए मूव कर गया। तो ये जो लेवल है अभी बैंक निफ्टी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 53,700 और 800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी कई बार रेजिस्टेंस ले चुकी है, इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया, लेकिन अभी ट्रेडिंग सेशन नहीं था, इसलिए इसलिए बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकाल पाई। अब कल के आने वाले सेशन में अभी दो चीजें हो सकती हैं, अगर आप ध्यान से देखें। मैं 15 मिनट्स कैंडल में लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स कैंडल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका लो है, और यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया। मे बी बैंक निफ्टी आज के मार्केट में क्या हुआ है, आज के मार्केट में बाइंग आई है। लास्ट आवर्स में आप देख सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग सेशन था लास्ट आवर्स में, यहाँ पे बाइंग आई है। लेट्स से बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद आप ना रेजिस्टेंस का वेट करें कि बैंक निफ्टी कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और रेजिस्टेंस जहां से ले वहां से एक अच्छा सा हमें यू टर्न देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी 52,000 फाइव मूविंग एवरेज के हिसाब से 52,000 का एक लेवल हमारा ना पेंडिंग है। सो बैंक निफ्टी में भी उसको रेस्पेक्ट करे और आने वाले 2-3 डेज में वहां तक फॉल करे। और आप देखेंगे ये है 52,000 का लेवल, यहाँ से लेके ये 53,800 से लेके ये 52,500, 53,000, 52,800, ये लेवल या इससे थोड़ा सा नीचे, ये लेवल ना बहुत ही बेहतरीन। अगर यहाँ पर ऑलरेडी बैंक निफ्टी हैमर कर चुकी है सपोर्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 टाइम्स ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ सपोर्ट लेती है तो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिलेगा, बिकॉज यहाँ प्राइस गया, प्राइस एक्शन के अगर अकॉर्डिंग जाए आप, तो प्राइस यहाँ पर गया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से प्राइस यहाँ पे आया, फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर आया, फिर से प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये ना ये भी प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये प्राइस है जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये ट्रेडिंग आवर्स में हुआ है, सो इसलिए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बैंक निफ्टी कल कहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद सही हमें सिनेरियो मिलेगा। गैप डाउन होगा तो आपको रेजिस्टेंस के लिए वेट करना है, या मे बी ऊपर के लिए कंटिन्यू हो जाए उसके लिए वेट करना है। पहला कैंडल फॉर्मेशन हो, पहला कैंडल का जो भी हाई ब्रेक करे जिधर को, उधर को हमें ट्रेड लेना है। जैसे अगर आज के सेशन में देखेंगे तो ये आप 15 मिनट्स के कैंडल में अगर देखेंगे तो 15 मिनट्स का कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी ने कुछ 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे दिया है। लेकिन ऊपर मूविंग एवरेजेस का जो भी ये रेजिस्टेंस था, उसे बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके यहीं पे एक साइडवेज जाके साइडवेज में क्लोजिंग करिए। चलिए देख लेते हैं एक्सेल डेटा क्या कह रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 डेज से 200, ये 5 डेज अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेशन के बेस पे बात करेंगे तो ये 5 डेज हो गया बैंक निफ्टी ना, अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं मिला हमें देखने के लिए। यहाँ पर यहाँ पर हाई और लो के बेसिस पे 1000 पॉइंट्स का मिला था, लेकिन उसके बाद ये 3 दिन कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी साइडवेज रही है। एक ना बड़ा तूफान आने वाला है बैंक निफ्टी में, मे बी ऊपर के लिए भी हो सकता है, मे बी डाउन के लिए भी हो सकता है, और इसके लिए हमें पहले से रेडी रहना है। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 3 दिन कंटिन्यूसली एकदम साइडवेज रही निफ्टी, ओपन और क्लोजिंग के बेसिस पे, एंड हाई और लो के बेसिस पे इसने एक मूवमेंट दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हाई
ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। सो आप आ, आप आप आ, आप अपने लेवल को पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है और आपका लेवल क्या होने वाला है। लेट्स सी आपका ये लेवल होने वाला है 53,800 का या 52,888 का। सो ये लेवल आपके प्री डिसाइडेड होने चाहिए। ये लेवल आपको फोकस में रखना है 53,300 का। 53,300 लेवल ब्रेक होता है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स ब्रेक होता है। सो हमें मिनिमम 6 to 700 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।